हेलो एवरीवन। आज IBPS PO का फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का और मेरा एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में था। आई वुड से कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था। टफ़ तो बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था। IBPS PO की अगर कंपेरेटिवली बात करें तो दैट वाज इजी, पेपर का लेवल इजी था। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में जो पहला टॉपिक था वो था फिलर्स का। वो वाले फिलर्स होते हैं ना जो जो सिंगल सेंटेंस वाले होते हैं, जिनमें वन फिलिंग होता है सिर्फ। काफ़ी इजी थे, 5 क्वेश्चंस इस पे थे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था पैराजम्बल। पैराजम्बल के भी 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंसेस थे, 2-3 लाइंस के सेंटेंस थे, पूरा एक पैराग्राफ बन रहा था। तो वो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। ये भी क्वेश्चन सही थे, नॉर्मल थे, ट्रेडिशनल मेथड के थे, कुछ अलग सा नया नहीं था कुछ भी इसमें। आरसी के 9 क्वेश्चंस थे। आरसी आपका था कोई नॉर्वे के कोई लेक वगैरह पे बेस्ड कुछ तो क्वेश्चन था, कुछ तो टॉपिक था, मुझे एग्जैक्ट टॉपिक नहीं याद आ रहा, बट हाँ फिर भी आरसी के 9 क्वेश्चन थे। उसमें वही सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, आपके टाइटल हो गया, और विच इज़ ट्रू, विच वन इज़ फॉल्स, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन थे। तो आरसी थोड़ी मुझे कंपेरेटिवली लेंदी लगी, बट ओवरऑल दैट वाज ओके। फिर कॉलम मैच करने वाले 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद वो भी इजी थे। फिर उसके बाद वर्ड रिप्लेसमेंट्स थे। वर्ड रिप्लेसमेंट्स के भी 5 क्वेश्चंस थे, वो भी आई वुड से इजी थे। फिर उसके बाद थे फ्रेज करेक्ट करने वाले, जो फ्रेजेस होते हैं ना कि करेक्ट करो आप इसे वाला, उसके क्वेश्चंस थे। उसके कुछ 5 क्वेश्चंस अराउंड उसके भी थे। तो ओवरऑल बस यही हो गया, ये आपका हो गया 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो इंग्लिश इतना सही था, कुछ भी नया आया सच नहीं था देखने को। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट जस्ट बिकॉज कि आरसी थोड़ी ज़्यादा लेंथी थी, अदरवाइज तो देयर वाज ऑन ईजियर साइड ओनली। अब बात करते कॉन्स की। तो कॉन्स का लेवल भी ठीक ही था, थोड़ी कैलकुलेटिव थी बट ठीक थी। ओवरऑल लेवल वाज इजी। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी थे। ऑल दो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है, बट स्टिल 3-4 से बहुत इजीली समझ आ जा रही थी, तो सीरीज़ भी ओवरऑल इजी ही थी। फिर उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद वही अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक के भी अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस थे, जिनमें था रेशियो का एक क्वेश्चन हो गया, एजेस का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन का हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक के भी। मैंने ये 4-5-6 ही किए, उसके अलावा मैंने पूरे देखे भी नहीं। तो यस, इसके बाद DI थी, 3-4 DI थी। एक बारग्राफ था। बारग्राफ ऐसा था कि उसमें दे रखा था कि हार्बीवोरस हैं और कार्निवोरस हैं, कुछ हार्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं। फिर उसके बाद दे रखा था नोट में कि हार्बीवोरस और कार्निवोरस का जो एवरेज है वो ऑमनीवोरस है। तो ऐसे ऐसे करके 5 मतलब ABCD करके दिए हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग थे। वही रेशियो निकालना है, कितना परसेंट है किसका, ये इनमें क्या रेशियो है, यही सब करके था। बहुत ईजी था, नंबर बेस्ड ही थे, कुछ खास ऐसा सच नहीं था। 900 300 ऐसे ऐसे करके नंबर्स थे। फिर एक केसलेट थी। केसलेट में था कि एक कोई कॉलेज या स्कूल था कुछ, तो उसमें आर्ट और थिएटर दो दो सेक्शंस थे, जो कि 3 बैचेस में जिनकी क्लासेस हो रही थी, ABC। तो बस ये भी इजी ही था, थोड़ा सा इजी बोलूँगी मैं। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नया या फिर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, सब नॉर्मल बेसिक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ही थे। इसके भी 3 क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद एक DI आई थी, पाई चार्ट वगैरह नहीं आया था। फिर एक DI आई थी टेबुलर की। टेबुलर में भी DI ऐसी थी कि एक कोई सिटी और समथिंग था, उसमें कुछ 3,000 इसमें वैल्यू दे रखे थे। 3,000 लोग थे, जिसमें से मेल और फीमेल थे। तो उसमें देखा था ABCD करके, नहीं
3000 मेल फीमेल्स थे, उसमें से वो लोग मॉल विज़िट करते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करके। तो जो लोग मंडे को विज़िट करते हैं वो टोटल 28% है 33,000 का। फिर ऐसे कुछ 30% हैं, कुछ 15% ऐसे ऐसे करके। फिर जो ट्यूसडे को जैसे 28% विजिट करें तो उस 28% में 5:2 का रेशियो मेल फीमेल का है, ऐसे करके क्वेश्चन थे। फिर उस पर भी बस वही ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे, नॉर्मल रेशियो एंड ऑल, ये किसका इसका कितना परसेंट एंड ऑल, बेसिक क्वेश्चंस, इसका ओवरऑल एवरेज, ये बी डी का कितना परसेंट है करके। बस ये सारे क्वेश्चन थे टैबुलर के भी। इसके भी 5 क्वेश्चन थे। बस यही था इसका इसका भी मैथ्स का भी ठीक ही था। पेपर का लेवल टफ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ईजियर साइड पे ही था। और अब करते रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में सबसे पहले पजल थी एक स्क्वायर बेस्ड। तो ना स्क्वायर पे कॉर्नर्स पे इनवर्ड फेसिंग होते हैं, 8 लोग होते हैं, कॉर्नर्स पे इनवर्ड फेसिंग होते हैं, एजेस पे आउटवर्ड फेसिंग, वो वाले क्वेश्चंस थे। सही था, बहुत कुछ ऐसा सच नहीं था, सिंगल वेरिएंट था, इजी था क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इसके इस पजल के थे। उसके बाद सिलॉग्स था, सिलॉग्स के 5 क्वेश्चंस थे। सिलॉग्स में भी ओनली अ फ्यू इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मोस्टली। ये भी ठीक ही था, 5 क्वेश्चन इसके थे। फिर चाइनीज़ कोडिंग पर 5 क्वेश्चन थे। चाइनीज़ कोडिंग मुझे थोड़ी लेने लगी क्योंकि उसमें 3-4 वर्ड्स की एक संग कोडिंग करने को हो रहा था, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। और फिर एक पजल थी, उसमें 3 क्वेश्चंस थे। वो ऐसे थे कि 6 बुक्स थे और सब में डिफरेंट पेजेस हैं, ऐसे करके था। फिर एक पजल थी, 9 पोस्ट था, 9 पीपल, तब ना डीएम से लेके क्लर्क तक। पोस्ट की बात करें तो 9 लोग थे। एक वो थी सिंपल थी, एक थी कि 6 पीपल वर देयर जो कि 6 महीनों में 6 सिटीज़ विज़िट कर रहे हैं। उस पर रिलेटेड पजल थी वो। 5 क्वेश्चन उसके थे। तो बस इसी तरह कितना हो गया, 5 15 फिर 33 हो गया। फिर 2 क्वेश्चन मिसलेनियस थे, एक अर्थमेटिक का था, वर्ड था, मुझे वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं। उसमें ये था कि जो वॉवेल्स हैं उनको नेक्स्ट कर देना है, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस कर देना है। तो फिर उसमें से जो 4th राइट है उसको बताना था कि वो कौन सा बन के आ रहा है अल्फ़ाबेट। तो ईजी था। फिर सबको मतलब वही लाइन से अरेंज कर देना था, फिर उसमें जो 4th राइट बन के आ रहा था वो था, तो वो सही था, ईजी था। फिर एक क्वेश्चन था ये वाले नहीं होते, ऑड वन आउट वाला होता है, जैसे कि VMNX लिख के आ जाएगा तो फर्स्ट एंड थर्ड कनेक्ट कर रहा होगा, फिर सेकेंड एंड फोर्थ कनेक्ट कर रहा होगा, और ऐसे फिर 4 कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं और एक डिफरेंट होता है। तो बस एक वो क्वेश्चन था, बस हो गया। ओवरऑल 35 क्वेश्चन ही हो गए। बस यही था पेपर, कुछ भी नया कुछ नहीं था, नॉर्मल था, ट्रेडिशनल पैटर्न्स थे, सब कुछ नया था। जैसा कि SBI ने हमें सरप्राइज़ किया वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बेसिक था जैसा होते हैं IBPS PO के पेपर। इजी बोलेंगे, मॉडरेट तो नहीं बोल सकते, मोस्टली इजी साइड पे था। बाकी गुड अटेम्प्ट में बोलूँगी, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना लग रहा है कि 65+ तो यू शुड डू। अगर स्पेशली मेरी शिफ्ट में पेपर, मुझे ऐसा लगता है मैंने जो रिव्यूज़ देखे फर्स्ट शिफ्ट के रिगार्डिंग ईजी थे, तो